भगवान श्रीहरि अपने अनन्य भक्तों को न केवल योगक्षेम वहन करते हैं अपितु अपने भक्तों के मुख से निकली वाणी को भी सत्य कर देते हैं। राजा जयमल राजस्थान की मेड़ता रियासत के राजा थे। इनके परदादा राव जोधाजी ने प्रसिद्ध जोधपुर नगर बसाया था। श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा में उनका बड़ा भारी अनुराग था। उसमें उन्हें जरा भी व्यवधान स्वीकार नहीं था। यहाँ तक कि उस समय कोई कितनी भी महत्वपूर्ण राजकीय सूचना क्यों न हो, उसे न तो सुनते थे और संदेश लेने वाले को मृत्युदंड भी दे दिया करते थे। उनकी पूजा सेवा का समय भी थोड़ा नहीं था। मंदिर में नित्य पूरे 10 घड़ी तक वे भगवान की सेवा किया करते थे। राजा का एक भाई था, परंतु राजा से वह ठीक विपरीत स्वभाव का था। उसे भगवान सेवा में कोई रुचि नहीं थी। साथ ही वह राजा जयमल से द्वेष भी करता था। उसकी महत्वाकांक्षा राजा जयमल के राज्य को हस्तगत करने की थी। उसे किसी प्रकार राजा की सेवा पूजा के नियम की जानकारी हुई तो उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा, राजा जयमल पूजा करते रहे तब मैं मेड़ता पर आक्रमण कर दूंगा और मृत्युदंड के भय से उन्हें कोई आक्रमण की सूचना देने भी नहीं जाएगा। ऐसा सोचकर उसने मेड़ता पर आक्रमण कर दिया। राज्य पर आए इस संकट को देखकर मंत्रियों ने विचार विमर्श करके राजमाता से निवेदन किया कि आप ही महाराज को सूचना दें, क्योंकि आपके प्रति पूज्य भाव से राजा आपको कुछ नहीं कहेंगे। राज्य में आए संकट की गंभीरता को देखते हुए राजमाता मंत्रियों के परामर्श से मंदिर में गई और भगवान की सेवा में लगे हुए राजा जयमल को उन्होंने आक्रमण की सूचना दी। राजा जयमल ने माता की बात सुनकर सिर्फ इतना कह दिया कि भगवान सब अच्छा ही करेंगे और स्वयं नित्य की भांति सेवा पूजा करने पे लगे रहे। इतने बड़े संकट सूचना भी उनके मन को सेवा पूजा से विचलित न कर सकी। अब मंत्रियों के समक्ष समस्या थी, क्योंकि राजा की ओर से कोई आदेश प्राप्त नहीं हो रहा था। शत्रु सेना मेड़ता के एकदम निकट पहुंच गई तो भगवान से रहा न गया। उन्होंने झट सैनिक का वेश बनाया, एक हाथ में तलवार ली, दूसरे हाथ में भाला धारण किया, पीठ पर ढाल बांधी और राजा के घुड़साल में जाकर राजा की सवारी का अश्व खोल लाए। फिर उस पर सवार होकर अकेले ही युद्धभूमि की ओर चल दिए। भगवान के सवार होते ही अश्व सरपट दौड़ चला, मानो उसमें भगवान श्रीहरि की शाश्वत वाहन गरुड़ जी का आवेश हो गया हो। पहले तो अकेले एकमात्र सैनिक को आते देखकर शत्रु राजा ने सोचा कि यह संधि प्रस्ताव लेकर आ रहा होगा, परंतु थोड़ी ही देर में उसका भ्रम दूर हो गया। जब सैनिक बने, श्री भगवान तलवार चलाते हुए शत्रु सेना में घुस गए। प्रथम तो शत्रु सेना ने उस सैनिक को घेरने का प्रयास किया, परंतु वायु वेग से दौड़ते हुए अश्व और विद्युत की भांति चमकती हुई तलवार के पास आने का उनका साहस न हुआ और थोड़ी देर में ही मैदान खाली हो गया। अब युद्ध क्षेत्र में श्री शत्रु राजा ही अकेला बच गया। उसकी सेना भाग खड़ी हुई। शत्रु भी मेरे भक्त का भाई है, यह सोचकर भगवान ने उसका वध करने के स्थान पर उसे अपनी भुवन मोहिनी छवि के दर्शन कराए, जिसका दर्शन करके खरदूषण और त्रिशरा मोहित हो गए थे। उस छवि और तेज को देखकर राजा के भाई का शत्रुभाव नष्ट हो गया और वह मूर्छित होकर रणभूमि में गिर पड़ा। संकट समाप्त हुआ देखकर भगवान रणभूमि से वापस लौट आए और घोड़े को पुनः घुड़साल में बांध दिया। जब राजा ने भगवत पूजा कर ली तो वह आक्रमण की सूचना का याद कर फिर राजा के कर्तव्य को ध्यान में रखकर रणभूमि की ओर गए। जब युद्धभूमि में जाकर राजा ने देखा कि सारी सेना घायल पड़ी हुई है और उसका भाई भी घायल है, जिसने राजा जयमल को देखते ही सिर झुका लिया और बोला, आपको जो दंड देना है मुझे स्वीकार है। राजा जयमल ने कहा कि पहले यह बताओ, तुम्हारी सेना का विनाश किसने किया और तुम कैसे घायल हो गए। उसने कहा, तुम्हारी ओर से मात्र एक सांवला सा सिपाही घोड़े पर बैठकर आया, उसने ही मेरी सेना का विनाश किया और उसकी दृष्टि पड़ते ही मैं घोड़े से गिरकर मूर्छित हो गया। राजा को यह समझने में देर नहीं लगी कि वह सिपाही कौन था। यह उनके आराध्य देव श्याम सुंदर ही थे।